बिहार में जमीन सर्वे 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और आपको बताते चले कि पिछली 3 रिपोर्ट में इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी दे चुके हैं कि आखिर जमीन सर्वे कैसे होने जा रहा है, कौन कौन सा प्रोसीजर प्रक्रिया अपनाया जाने वाला है। इसके साथ ही साथ हम ये भी बता चुके हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत सर्वे के समय पड़ेगी। इसके आगे की रिपोर्ट में हमने ये भी बताया था कि आप अपने मोबाइल पर घर बैठे खतियान कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, दाखिल खारिज के लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, जमाबंदी के लिए आप कैसे देख सकते हैं, मोटेशन ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर टू आप कैसे देख सकते हैं। और आज की रिपोर्ट में हम आपके लिए सारी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। हम आगे आपको भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने आखिर क्या कहा है वो भी बताने वाले हैं। हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर सर्वे में गलत जानकारी अगर दे दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कारण से, तो उसके लिए आप कहां पर अपना दुखड़ा बता सकते हैं, यानी कि इसके समाधान के लिए आपको क्या करना होगा, आप कहां पर आवेदन दे सकते हैं, ये बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको भूमि सुधार राजस्व मंत्री के साथ साथ भूमि एवं राजस्व विभाग के सचिव की भी बातें सुनाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं और जमीन जिस समय आपका सर्वे हो रहा होगा उस समय अगर आप मौजूद नहीं हैं तो आखिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा। एक बार में समझना है तो 2 बार देखिएगा, दोबारा समझना है तो तीसरी बार देखिएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा और अपने सारे चाहने वालों को, सारे रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर कर जरूर पहुंचाइए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको बताते चले कि बिहार में जमीन का सर्वे 120 साल पहले हुआ था और 120 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। 1890 ईस्वी में, आप सोच सकते हैं 1890 ईस्वी में जमीन का सर्वे हुआ था और रिविजनल सर्वे 32 साल से लगातार चल रहा है, वो भी समस्त जिलों में नहीं हुआ था। लेकिन इस बार बिहार सरकार सभी जिलों में जमीन का सर्वे कराने जा रही है, ताकि आपको बताते चले कि इस 120 साल के दौरान बहुत सारे लोगों ने जमीन को खरीद लिया तो किसी ने जमीन को बेच दिया और सारा पुराना रिकॉर्ड ही ऑनलाइन अभी भी दिखाता रहता है। इसको अपडेट करने के लिए ये सारा प्रक्रिया अपनाया जा रहा है और हम आपको आगे कुछ भी बताएं उससे पहले आप भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनका बयान सुनिए। देखिए, मैंने कहा कि ये जो है सीएस सर्वे 1890 ईस्वी में हुआ था, यानी आजादी के बहुत पहले। और उस सर्वे को जब उसमें बहुत सारी खामियां नजर आई तो 100 साल बाद फिर रिविजनल सर्वे हुआ और रिविजनल सर्वे आज 30 वर्षों से चल रहा है। उस समय की जो सरकार थी उसकी इच्छा शक्ति के कमजोर होने के कारण, इच्छा शक्ति नहीं रहने के कारण आज बिहार में जमीन का जो सर्वे होना चाहिए वो सर्वे नहीं हो सका है। और जिस कारण जमीन का विवाद 60% थाना का अगर केस होता है तो वो जमीन विवाद का होता है। 35% कोर्ट का केस जो है सिविल सूट और जमीन का है। दादा केस करता है, पोता को 20 साल बाद जजमेंट मिलता है, तब तक में हत्या हो जाता है, तब तक में आपस में लड़ाई होता है और सारा विवाद का जड़ जो है सिर्फ इसलिए कि उसका सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मैंने पहला प्राथमिकता बनाया था कि अगर जमीन का भविष्य हम तय कर दें, उसका सर्वे कर ले अगर हम और उसको पोर्टल पर डाल दें, तो आने वाले समय में किसी को भी यह नहीं होगा कि कौन सा जमीन किसका है और उसमें कोई अपना हक जमा देगा। तो यह सर्वे का काम हम आपने देखा कि करीब 10,000 स्पेशल सर्वे अमीन हमने नियुक्ति करके अभी हम अगले महीने से, अभी 2 महीने का ट्रेनिंग चल रहा था, ट्रेनिंग के बाद हम सर्वे कराने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले 1-1.5 वर्षों में यह विवाद बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। शुरू होगा ये सर्वे? बस 16 जिला में शुरू हो गया है और बचे हुए जिला में
1 महीना के अंदर शुरू हो जाएगा। किस तरीके से इसमें जानकारी देनी होगी, सारे पेपर दिखाने होंगे? आप हर रोज आप देखिएगा प्रिंट मीडिया में डेली 1/4 पेज राजस्व विभाग का एडवर्टीजमेंट निकलता है। इसके अलावा जहां सर्वे होगा वहां माइकिंग किया जाएगा, ढोलक बजाया जाएगा गांव में, और वहां पर सर्वे कराया जाएगा। उनको 3 बार मौका मिलेगा अपना अपील करने का। एक अपील होगा जो कि बंदोबस्त पदाधिकारी के पास होगा, दूसरा अपील एलआरडीसी के पास होगा, तीसरा अपील एडिशनल कलेक्टर के पास होगा, जिससे कि सारा विवाद समाप्त होकर ही पोर्टल पर जमीन का डिटेल हिस्ट्री जाए। 45,000 गांव है, बड़ी चुनौती है। नहीं है, यही तो मैंने कहा कि इसके पहले जो सर्वे हुआ वो 100 साल चला, रिजल्ट पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद जो रिविजनल सर्वे चला वो करीब 32 वर्षों से चल रहा है, उसका रिजल्ट पूरा नहीं हुआ। 100 वर्ष, 32 वर्ष बनाम 1 वर्ष, तो टाइम तो थोड़ा दीजिएगा ना भाई। 1 वर्ष के बदले अगर 1.5 वर्ष हो जाएगा तो कहां 100 वर्ष। आबादी भी बढ़ गया, पहले तो आज से पहले आबादी भी कम था, और रिविजनल सर्वे जो शुरू हुआ उस समय भी आबादी कम था। और आज में अगर हम ये सोचे कि हम 1.5 साल में पूरा कर लेंगे, तो इससे बड़ा चैलेंजिंग आप लोग को भी सोचना चाहिए कि 100 वर्ष का काम 1.5 वर्ष में पूरा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। कई लोग जमीन हड़प लेते थे, ऐसे भी मामले आते थे, और सीईओ जो थे वो मतलब रिजेक्ट कर। ये सिर्फ इसलिए है कि सही तरीके से बिहार के जमीन का सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे हो जाएगा तो कोई सीओ, बीडीओ और किसी एलआरडीसी किसी की जरूरत ही नहीं है। रिजेक्ट जो हो जाते थे मामले, फिर भटकना पड़ता था काफी। नहीं, मैंने कहा ना, इसलिए रिजेक्ट हो रहा है ना कि उसका प्रॉपर आपने भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री सह बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बातें सुन ली होगी, और इसके बाद आपके मन से डर खत्म हो गया होगा। और आपको बताते चले कि 3 बार, एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपको अपील दर्ज कराने का मौका मिलेगा। और आगे तो और ज्यादा हम आपको महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को अंत तक ध्यान से देखिएगा। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार में 20 अगस्त से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का काम करने जा रही है, सर्वेक्षण का काम करने जा रही है, और प्रदेश के 45,000 से ज्यादा गांवों में जमीन का सर्वे होगा। जमीन पर बने मकान इत्यादि की जानकारी देनी होगी, और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, और 177 प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है। इससे आप समझ सकते हैं जमीन सर्वेक्षण की गंभीरता को, आप समझ सकते हैं। जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी, जमीन सरकारी है, प्राइवेट है, खेती योग्य है, बंजर है, यह सब सर्वे में दर्ज होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस मामले की पूरी जानकारी दी है, और सचिव महोदय ने, भूमि एवं राजस्व विभाग के सचिव ने क्या जानकारी दी है उसे सुन लीजिए। सर्वे को लेकर सचिव जय सिंह ने कहा है कि जमीन के रिकॉर्ड को सरकार अपडेट करना चाहती है। बिहार में जो पिछली बार सर्वे हुआ था, यानी कि रिविजनल सर्वे, उसे हुए हुए लगभग 50 साल से ज्यादा का समय हो गया, वो भी सभी जिलों में नहीं हो पाया था। और उससे पहले जो बिहार के सभी जिलों का सर्वे मौजूद है वह लगभग 100 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और बताया जा रहा कि बहुत सारी जमीनों का ट्रांसफर हुआ है, उसको नक्शे में किस तरीके से अपडेट करें और कैसे खतियान अपडेट करें, उसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। जमीन सर्वे को लेकर आगे सचिव महोदय ने कहा कि इसका प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि जो भूमि विवाद है वह बहुत हद तक कारण है, जमीन के रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं है, इसके कारण भी भूमि विवाद होता है। लैंड सर्वे सबका होना है, चाहे कोई उस पर बसा हुआ है अथवा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सर्वे बिहार के सभी 45,000 गाँव में होना जाना है। बताया जा रहा है कि सर्वे की जो प्रक्रिया है वो 1 साल तक चलती रहेगी। शुरुआती चरण में सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी। जिले में जो बंदोबस्त पदाधिकारी है उनकी ओर से हर गांव में, मतलब कि एक कहा जाता है कि ढोल वगैरह बजा करके गांव वालों को एजुकेट किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। इस ग्राम में सरकार सर्वेक्षण का कार्य शुरू करने जा रही है। ऐसे में सर्वे कर्मियों को यह अधिकार होगा कि वह आपकी जमीन पर आकर उसकी मापी कर सकेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कागजात ही नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि
आपके जमीन की मापी भी होगी। और एक सवाल पर कि क्या पदाधिकारी कागज मांगेंगे, इसका जवाब देते हुए सचिव महोदय कहते हैं कि एकदम बिल्कुल मांगेंगे। वह संतुष्ट होने के लिए निश्चित रूप से आपको कहेंगे कि जमीन पर आप हैं उससे संबंधित कोई कागजात आप दिखाएं। और वहीं अगर आपकी खतियानी जमीन है, हो सकता है कि आपने जमीन खरीदी हो, ये भी हो सकता है कि जमीन बंटवारे में मिली हो सकता है कि जमीन न्यायालय के आदेश से मिली हो। आपको सर्वे की टीम को इससे जुड़े जो भी दस्तावेज है वह दिखाने होंगे। यानी कि जमीन अगर आपकी मतलब खतियानी है उसका कागज दिखाइए। अगर आप कहते हैं कि हमने जमीन को खरीदा है उसका कागज दिखाइए। अगर आप कहते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद हमको ये जमीन मिली है तो कोर्ट का कागज दिखाना होगा। अगर आप कहते हैं कि बंटवारे में हमें भाइयों के बंटवारे में यह जमीन हमें हिस्सा मिली है तो बंटवारा का पेपर दिखाना होगा। और एक और सवाल पर कि सरकार सर्वे करा रही है तो हो सकता है कि आपने कहीं जमीन दखल कर ली हो तो क्या उसे सरकार छीन लेगी। इस पर जवाब में सचिव महोदय ने कहा है कि अगर आपने अवैध रूप से जमीन का दखल कर लिया है और तो उसको सरकार सर्वे के माध्यम से ठीक कराना चाहती है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। वहीं जय सिंह ने आगे कहा है कि लक्ष्य है कि 1 साल में ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसमें 3 बार सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यानी कि अगर सर्वे में अगर कोई भी गलत जानकारी अगर गलती से चली जाती है तो उसको कैसे ठीक कराया जा सकता है, उसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि आपको 3 मौका दिया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि सरकार का यह भी उद्देश्य नहीं है कि हम जल्दी सर्वे को पूरा करा लें। लोगों को जमीन का कागजात दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। शुरुआती तौर पर अगर गलती हुई है तो आपको अपील करने का प्रावधान है, वह 3 बार है। यानी कि आप 3 बार अपील कर सकते हैं सर्वे की टीम से। अगर आप पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार भी असंतुष्ट हैं तो आपको 3 बार इस तरह से मौका दिया जाएगा अपील करने का। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर्वे में गड़बड़ी हुई है तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि आपका घर जमीन बिहार में है और आप बाहर रहते हैं। उस परिस्थिति में अगर आप आ नहीं सकते हैं, गांव नहीं आ सकते हैं, उस परिस्थिति में क्या होगा? तो उस परिस्थिति के लिए भूमि एवं राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने आगे कहा है कि बाहर रहने वाले क्या करें। इस पर भी जय सिंह ने अच्छी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि जिसकी जमीन जिसके नाम पर है उसी की रहेगी। आपको पहले बताना है कि आपकी जमीन कौन सी है, उसकी चौहद्दी क्या है, उसके बदले में साक्ष्य सर्वे टीम को आपको देने होंगे। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। भारत के बाहर या बिहार के बाहर कहीं भी रह रहे हो, कहीं से भी जमीन के कागजात को जमा किया जा सकता है। सर्वे टीम को देने हैं और आप ऑनलाइन भी इसके लिए आप दे सकते हैं। सर्वे टीम जो रिकॉर्ड बनाएगी वह 6 महीने के बाद आप देख सकते हैं। उसे ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहा जाएगा। आपकी जमीन किसी और के नाम पर तो नहीं चढ़ गई है, यह आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और अगर चढ़ जाती है उसके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। आपकी जमीन अगर किसी और के नाम पर दिखाई दे रही है तो वहीं से आप ऑनलाइन क्लेम भी कर सकते हैं। एक जरूरत पड़ेगी तब क्लेम ऑब्जेक्शन में सुनवाई होगी। उस वक्त जब भी आप चाहे तो या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य जो बिहार में है वह आपका पक्ष रख सकता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। आप बाहर रह रहे हैं भैया तो कमाने के लिए रह रहे हैं ना। मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000 रुपया महीना ही कमा रहे हैं। मान लीजिए कि 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं तो 1 महीना यही ना होगा कि 1 महीना में 1 लाख का आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप छुट्टी लेते हैं या बिजनेस बंद करके आते हैं। जरा ये सोचिए कि अगर जमीन किसी के नाम पर अगर चढ़ जाएगी तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब जहां 10 लाख 50 लाख की जमीन है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वहां 1 लाख का क्या सोचना है। यानी कि कोयला दहाल जाए और सोना दहाल जाए और कोयला पर थापा वाला बात थोड़े करना है। तो आपको सोना बचाने के लिए
कोयला अगर जा रहा है तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी होगी। इस रिपोर्ट में हमने आपके सारे समस्या का समाधान बता दिया है, और एक बार में समझ ना आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए और अपने सारे चाहने वाले, अपने सारे शुभचिंतकों, सारे रिश्तेदारों तक यह खबर पहुंचा दीजिए कि उनको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, और हम आगे भी इसी तरीके का कोई भी नया अपडेट आता है तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।